खबर राजधानी रांची से, जहां पर एक सनकी ने खड़ी कार में आग लगा दी। आपको ये तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। देखिए तस्वीरें। ये शख्स जिसे सनकी बताया जा रहा है, इसने पास में खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया। आरोपी ने पहले कार का शीशा तोड़ा, फिर पेट्रोल डालकर इसे आग लगा दी। घटना लालपुर थाना क्षेत्र के करमटोली चौक के पास की है। घटना देर रात की है। बाद में गाड़ी धू धू कर जल उठती है और इसे जलता देख गाड़ी का मालिक आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन आग पर काबू पाने में वो सफल नहीं हो पाता। मामले को लेकर लालपुर थाने में फिलहाल प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस इस आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई है। तो देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आग ने इस पूरे कार को अपनी चपेट में ले लिया और जो कार का मालिक था उसे बुझाने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक ये कार जलकर खाक हो चुकी थी। बताया जा रहा है जो सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं उसमें वो शख्स पहले कार के शीशे को तोड़ता है, उसके बाद इसमें पेट्रोल डालकर इसे आग के हवाले कर देता है। और सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ये शख्स क्या आइडेंटिफाई हो पाया है, कौन है, क्या इसको लेकर पुलिस के पास अब तक कोई जानकारी? जी विभा, बता दें कि ये पूरे मामले घटित होने के साथ ही पुलिस मामले में एक्शन में आई और वहीं परिजनों जिनकी कार थी, कार मालिक से भी पूछताछ की गई। वहीं कार मालिक के परिजनों ने बताया है पुलिस को कि ये उन्हीं का भाई है जो फिलहाल उनके घर से अलग हो गया है। दोनों भाई में आपसी रंजिश थी, जिसके बाद एक भाई ने गुस्से में आकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। दोनों का आपसी विवाद रहा है काफी समय से और उसे लेकर हो सकता है कि ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया हो। फिलहाल पुलिस आरोपी की जो गिरफ्तारी है उसके प्रयास में जुटी हुई है, ताकि उसकी गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का उद्भेदन हो सके कि आखिर क्यों इस तरह की घटना को उसने अंजाम दिया और पूरी कार को आग के हवाले किया है। बिल्कुल ओम प्रकाश, जो सीसीटीवी कैमरे की ये फुटेज है इसमें साफ दिख रहा है कि ये शख्स जो आग लगा रहा है इस गाड़ी को, वो आग लगाने के बाद बाइक से यहाँ से रवाना होता है और जिसके थोड़ी ही देर बाद जो कार का मालिक है वो पहुंचता है। तो क्या ये क्लियर कर दिया गया है, इसकी पहचान हो गई है कि ये शख्स रिश्तेदार ही है, भाई है और इस पूरा मामला जो है वो पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ ही है? जी विभा, जो अब तक जो परिजनों की तरफ से जो बातें आई है, हालांकि प्रशासनिक जो पुलिस के अनुसार अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो परिजनों का कहना है उनके अनुसार उनका जो गाड़ी मालिक है धनंजय सिंह, उनके भाई शत्रुंजय कुमार सिंह के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। बताया बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये शख्स जो पहले बाइक से पहुंचा, उसने अपनी बाइक को पार्क किया, उसके बाद इस गाड़ी तक यानी कार तक पहुंचता है। आसपास पूरा तहकीकात करने के बाद हाथ में इसके पास एक डंडा भी नजर आ रहा है। हेलमेट पहनकर इसने अपनी पहचान छुपाई हुई है और इस डंडे से ही प्रहार करके शीशे को तोड़ देता है। इसके बाद अपनी पूरी तैयारी के साथ ये शख्स यहाँ पर पहुंचा हुआ था, यानी कि अचानक से कुछ नहीं किया गया। और हॉकी स्टिक इसके हाथ में है जिससे इसने इस शीशे को तोड़ा। उसके बाद हाथ में पेट्रोल और उसके बाद आग लगा दी जाती है कार के अंदर। ये शख्स बड़े आराम से पूरी तैयारी के साथ यहां पर पहुंचा हुआ था और आग कैसे इसने बड़ी आसानी से निश्चिंतता के साथ कार में पेट्रोल डालकर लगाई और उसके बाद यहां से बड़ी ही आराम से अपनी गाड़ी के पास फिर पहुंचता है। हॉकी स्टिक को उठाता है वहां से और फिर अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर यहां से वो बड़े आराम से निकल जाता है। लेकिन देखिए, कुछ ही वक्त के बाद 100 मीटर की दूरी तक ही यह शख्स निकला होगा। उसके बाद कार का जो मालिक है वो अपनी कार को आग के लपटों में देखता है और वो इसे बुझाने की कोशिश करने के लिए यहां पर पहुंचता है, लेकिन तब तक ये आग जो है वो भयावह रूप ले चुकी होती है। सामने खड़ी कार में ये शख्स और ये पूरा मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। रिश्ते में ये दोनों भाई ही लगते हैं, जिसे लेकर अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। पहले से ही पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिस वजह से इस घटना को भाई ने ही अंजाम दिया है। हालांकि अब तक इस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, ये वो कार का मालिक है जो पहुंचता है, इस आग को बुझाने के लिए भरसक कोशिश करता है। आसपास और भी कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं तब तक इस आग को बुझाने के लिए, लेकिन जब तक ये कोशिश की जाती, आग की वजह से कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। संथाल के 1500 मजदूर आज लेह और लद्दाख के लिए रवाना हुए। दुमका स्टेशन से सीएम हेमंत सोरेन ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना किया। ये मजदूर
सीमा सड़क संगठन के लिए काम करेंगे। दुमका से ट्रेन उधमपुर जाएगी, जहां से मजदूरों को सड़क मार्ग से लेह और लद्दाख ले जाया जाएगा। इससे पहले दुमका स्टेशन पर मुख्यमंत्री ने 5 प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड दिया। साथ ही लेह लद्दाख जाने वाले श्रमिकों के बीच लेबर किट का वितरण भी किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि झारखंड के मजदूरों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब बिचौलियों की कोई जगह नहीं होगी। मजदूरों की सुरक्षा का भी विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। कार्यक्रम में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहे। आने वाला समय में इस राज्य का कोई श्रमिक, कोई किसान, कोई मजदूर नहीं मरेगा। इसके लिए चाहे मुझे अपना जान क्यों नहीं देना पड़े। आज इसी संकल्प के साथ आज हमने इस देश हित में अपना पहला कदम बढ़ाया है। मैं इस देश की व्यवस्था को और बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था को भी आप कहना चाहूंगा कि आप लोग भी इस राज्य के मजदूरों के साथ कदम से कदम मिला करके चलें। और चलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वो चेहरा आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, जिससे आप कई बार इससे पहले भी रूबरू हुए होंगे। आज एक बार फिर से उनका संवेदनशील चेहरा नजर आया। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकले थे, लेकिन जब उनका काफिला सूचना भवन के पास से गुजर रहा था तो एक दिव्यांग को देखकर सीएम ने अपनी गाड़ी रुकवाई। देखिए वो तस्वीरें हैं जब वो अपने काफिले को रुकवाते हैं, कार से उतरते हैं, दिव्यांग तक पहुंचे और जाकर उसका हालचाल पूछा। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग नीरज कुमार से जानकारी ली कि उसे कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और जब उन्हें आश्वस्त वो हुए, इसके बाद वो अपने काफिले के साथ एक बार फिर से आगे बढ़ जाते हैं, ये कहते हुए कि अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा काफिला रोककर हालचाल पूछने पर दिव्यांग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुख्यमंत्री जी हमें रोका और पूछा किसी तरह का तकलीफ है तो बोलेंगे, बोलिए। तो बोलेंगे हाँ ठीक है, ऐसा होगा तो हम आपको बोलेंगे। नहीं, सहायता के लिए नहीं बोले, बोले कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा। वो पूछे कि आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या। कहाँ जा रहे थे आप? मार्केट, न्यू मार्केट। कहाँ रहते हैं? आर्डर हाउस में। कैसा लगा मुख्यमंत्री? बहुत अच्छा लगा। लातेहार में प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। जिले के 115 पंचायतों में 4,944 योजनाएं इस वक्त चल रही हैं, जिसमें 36,629 मजदूरों को रोजगार मिला हुआ है। जायजा लिया संवाददाता विकास तिवारी ने। सरकार प्रवासी मजदूरों को दूर दराज प्रदेश से लाने का तो काम कर ही रही है, साथ ही साथ उनको रोजगार भी मुहैया करा रही है। हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि मनरेगा के तहत जो काम किया जा रहा है उसमें प्रवासी मजदूर भी हैं और उनको रोजगार दिया गया है। और वैसे मजदूर जो प्रदेश में फंसे हुए थे उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें आज सरकार वहां से लाई भी है और उनको रोजगार भी दिया। हमारे साथ कुछ प्रवासी मजदूर, हम बात करना चाहेंगे आखिर क्या परेशानी थी और कैसे आप लोग यहाँ हैं। परेशानी यही था कि हम लोग गरीब आदमी हैं, कमाने के लिए गए थे केरला, और जब काम उधर बंद हो गया तो हम लोग अपने पुलिस द्वारा हम लोग के लाया और हम लोग आ गए अपन गांव में कुछ काम खुलल है तो उसी में हम लोग काम कर रहे हैं। क्या लगता है आप लोग को, आप लोग वहाँ कितना परेशान थे और अब यहाँ पे कितना आप लोग को सुविधा मिला है, काम मिला है? तो हम लोग बहुत परेशानी था वहाँ पर ही 2 महीना बैठ के खाया, मालिक छुट्टी दे दिया कि जाओ घर। तो लोग झारखंड में इधर काम है नहीं, तो लोग करेगा कि आ जाओ, तो हम लोग यहाँ पर ही आए हैं और यहाँ नरेगा काम मिला है, नरेगा काम कर रहे हैं हम लोग। प्रवासी मजदूर थे, प्रदेश में फंसे हुए थे, उनको सरकार ने उनके घर तक, उनके गांव में लाया और उनके घर में ही काम दिलाया। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी।
कोरोना संकट में मास्क नहीं पहनने वालों पर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर राजधानी रांची में अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान मास्क नहीं पहनने वालों को न सिर्फ जागरूक किया जा रहा है बल्कि मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी जा रही है। एसएसपी और सिटी एसपी भी खुद आज सड़क पर उतरे और पूरे अभियान की मॉनिटरिंग करते नजर आए। जो लोग बिना मास्क के दो पहिया वाहनों में ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसी दुकानें जहां पे लोग भीड़ लगा रहे हैं, सब्जी मंडी हो या अन्य कोई दुकानें हैं, वहां पे बृहद पैमाने पे ये कार्रवाई चल रही है। इसमें जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज होगी। जगह जगह इन लोगों को यह कहा गया है, सभी थाना प्रभारियों को, कि आप लोगों में इन्फॉर्मेशन दीजिए, उनको एडुकेट कीजिए, माइकिंग कीजिए, उनको कम्युनिकेट कीजिए। कोरोना का संक्रमण अभी भी विद्यमान है, इसलिए आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन और मास्क पहनने की प्रक्रिया को चालू रखेंगे। हम अपनी तरफ से भी सभी दुकानदारों से भी अपील करेंगे और जनता से भी अपील करेंगे कि मास्क पहने। विशेष रूप से दुकानदारों से हमारा कहना हो कि अपने दुकान के आगे गोला बनवाएं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो। तो झारखंड में देखिए कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मरीजों की संख्या 1600 के पार पहुंच गई है। इस आलम में थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, लेकिन झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। रिम्स के स्टेट इंटीग्रेटेड कोविड सेंटर के अंदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक गर्भवती महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसके परिजन से न सिर्फ इसे रिम्स पेइंग वार्ड के चौथे तल्ले पर स्ट्रेचर को मंगवाया गया बल्कि कोविड सेंटर के अंदर एंट्री भी उन्हें दी गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, इन तस्वीरों को देख सकते हैं आप कि कैसे कोविड सेंटर में इतनी बड़ी लापरवाही की गई। और इस लापरवाही का वायरल वीडियो जब न्यूज सिटी में रिम्स अधीक्षक के सामने रखा और उनसे पूछा गया तो उन्होंने सहयोग का हवाला देकर इस मामले को मामूली बताया। हम थोड़ी वैसी नहीं होती है जैसे कि 12 बजे दिन में होती है, तो उस केस में अगर ट्रॉली या बेड को ठेलने के लिए, थोड़ा सपोर्ट देने के लिए अगर मरीज के परिजन की सहायता ले ली गई तो बहुत अनर्थ नहीं हो गया। फिर भी आप कहिए टेक्निकली तो नहीं लेना चाहिए था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोविड सेंटर के अंदर परिजन की एंट्री कैसे हुई, क्योंकि उस कोविड सेंटर के अंदर सामान्य या फिर परिजनों को जाने की अनुमति नहीं है। आप पीपी किट पहनकर ही उसके अंदर जा सकते हैं, डॉक्टर को ही जाने की अनुमति है। अटेंडेंट को जाने से क्यों नहीं रोका गया, ये भी सवाल बना हुआ है। गेट पर सुरक्षा कर्मी या अस्पताल के कर्मी कहां थे जिनकी तरफ से इन्हें रोका जा सकता था। कोविड सेंटर के अंदर परिजन की एंट्री कैसे हुई, ये सवाल, और इस सवाल का जवाब अब तक नहीं। तो मरीज के परिजन से ही स्ट्रेचर क्यों मंगवाया गया, क्यों वहां पर सुरक्षा गार्ड की तैनाती नहीं थी, स्वास्थ्य की तरफ से ये लापरवाही महकमे की तरफ से की गई, स्वस्थ परिजन की जान खतरे में आखिर क्यों डाली गई, गेट पर सुरक्षा कर्मी या अस्पताल के कर्मी की मौजूदगी क्यों नहीं तय की गई। गिरिडीह के पेड़ताड़ थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने कानून को हाथ में लिया है। ग्रामीणों ने हत्या के एक आरोपी की पीट पीट कर हत्या कर दी, वहीं इसके घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल पिपराटांड में एक शख्स की हत्या हुई थी, लेकिन ग्रामीण हत्या के पीछे सुरेश मांझी के हाथ होने का दावा कर रहे थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने सुरेश मांझी को तीर मारा और उसके बाद उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए फिलहाल पुलिस गांव में कैंप कर रही है। एसपी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। आपस में एक ही समुदाय के थे, एक ही गांव के थे, किसी पुराने रंजिश को लेके और कुछ पुराने आपराधिक कांड को लेके एक दूसरे पक्ष पर अटैक कर दिया। मीनवाइल पुलिस की रिस्पांस के दौरान 8 लोगों को बचा लिया गया है और एक आदमी को जो था वो पीछे से तीर लग गया था और उसकी यहाँ पे मृत्यु हो गई है। अभी उसके उपरांत 8 लोगों को सेफ्टी रिस्क्यू करके उन लोगों को सुरक्षित स्थान भेजा जा रहा है और पुलिस के द्वारा गाँव में फ्लैग मार्च रोड शो किया जा रहा है। अभी स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्थिति सामान्य है और इस पर आगे कानूनी कार्रवाई करते हुए जो इस कांड में गलत लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो झारखंड समेत तो पूरे देश में पिछले एक हफ्ते से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं।
एक हफ्ते में पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 7 पैसे तक बढ़ गई है, जबकि डीजल की कीमत 2 रुपए 63 पैसे बढ़ी है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की माने तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है और यही वजह है कि यहां पर भी तेल के दामों में इजाफा देखा जा रहा है। कराची का जो रेट है वो 74 रुपये 29 पैसा है पेट्रोल का, और डीजल का है 69 रुपीज 88 पैसा है डीजल का। ये पिछले एक हफ्ते का अगर एवरेज देखा जाए तो 2 रुपया 7 पैसा बढ़ गया है पेट्रोल में और 2 रुपया 63 पैसा बढ़ गया है डीजल में। हाँ पता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी फिर सभी चीज़ को देख के फिर करना चाहिए। पेट्रोल में बढ़ेगा फिर सभी चीज़ का, गाड़ी है चाहे जो भी बस वगैरह सब में पैसा बढ़ेगा ना, वो सब में। तो एक तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, मंदी ऐसे ही है मार्केट में, हर चीज महंगा होता जा रहा है, ऊपर से ये भी तेल डीजल भी महंगा। सरकार का कम से कम इसमें नियंत्रण होना चाहिए कि एटलीस्ट तेल डीजल को महंगा नहीं करे, कि आदमी अपना यातायात आसानी से कर सके। रांची के बाजारों में सब्जियों के दाम में फिलहाल कोई बड़ा इजाफा देखने को नहीं मिल रहा। कुछ सब्जियों के दाम में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी जरूर है, लेकिन ज्यादातर सब्जियों के दाम पहले की तरह ही हैं। लिहाजा सब्जी विक्रेता गुजारिश कर रहे हैं कि उनसे मोल भाव न किया जाए। रांची के नागा बाबा खटाल सब्जी बाजार का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। बाजार में सब्जी के भाव सब्जी किसानों और सब्जी विक्रेताओं के घर में रोटी तय करते हैं। हम इस समय खड़े हैं रांची के नागा बाबा खटाल में, जहां आप देख सकते हैं कि सब्जियां तो हैं लेकिन खरीदार नहीं के बराबर दिख रहे हैं। पहले सब्जी हम लोग को टूट नहीं रहा था, बाजार में नहीं आ रहा था, अब आ रहा है बाजार में तो खरीदार बहुत कम हो गया है, सब्जी बिक नहीं रहा ढंग से। सब्जी बाजार में पहले नहीं आ रहे थे, लेकिन अब सब्जी जब आ रही है तो बाजार में सब्जी बिक नहीं रही है। कैसे है करेला? करेला 30, पहले कैसे था? 40। तो पहले 40 था करेला, अब बिक रहा है 30। हमारे साथ और भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर अपना खटाल आप देख रहे हैं कि सब्जी दुकानदार बैठे हैं, सब्जियां हैं लेकिन खरीदार नहीं दिख रहे हैं। पहले कद्दू 20 रुपए किलो था, अब गिरकर 15 रुपए किलो बिक रहा है। आप देख सकते हैं कि सब्जियां जैसे ही खेतों से बाजार तक पहुंचने लगी और कयास ये लगाया जा रहा था कि रेट में इजाफा होगा, कुछ दिन शायद रेट में इजाफा रहा भी, लेकिन अब स्थिति ठीक पहले वाली दिख रही है। नहीं बिक रहा है, टमाटर नहीं बिक रहा, खरीदार नहीं है, ग्राहक नहीं। आप देख रहे हैं कि टमाटर नहीं बिक रहा है और साथ में हाल यह है कि जब खरीदार ही नहीं है तो हम नागा बाबा खटाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पैमाने का आकलन करें भी तो कैसे। रांची से कैमरामैन राजीव के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। लोहरदगा के भंडरा के किसान ईश्वरी मोहन शर्मा ने कोरोना संकट को अवसर में बदला है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान गन्ना की बिक्री नहीं हुई, जिससे गन्ना बर्बाद हो रहे थे। इसे अपनी लागत निकालने के लिए ईश्वरी मोहन शर्मा ने गन्ना से गुड़ बनाना शुरू कर दिया। ईश्वरी ने 4 लाख की लागत से करीब 10 एकड़ में गन्ने की खेती की थी। हो जाने के कारण क्षेत्र के जितने भी गन्ना के किसान हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो कम से कम जो लागत लगा है वो निकल जाए, यह सोचकर हमने यहाँ भंडरा में गुड़ बनाने का काम अभी शुरू किया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।